Yes, dear students, today in the series of MCQ and numerical physics, we are in continuation with the question which is asked in the JEE Advanced Examination. Here, a question which is in front of you, the distance between two stars of mass 3 ms and 6 ms is 9 r. Here, r is the mean distance between the center of the earth and the sun, and ms is the mass of the sun. The two stars orbit around their common center of mass in circular orbit with period and t, where t is the period of Earth's revolution around the sun. The value of n is. We have to calculate the value of n is. Now यहाँ पर हम देखें ये पॉइंट जो दिया हुआ है दैट इज एट द सेंटर ऑफ मास. सी जो है सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये 3 लाइटर मास का प्लेनेट है और ये हेवियर मास का प्लेनेट है. अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी, दिस मास एंड दिस मास 6 ms into 3 ms upon the distance between them is 9 r square. Similarly, एक फोर्स जो इसके कारण यहाँ एक्ट कर रहा है और इसके एंगुलर वेलोसिटी के कारण एक्ट कर रहा है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर हम देखें 3ms. अब मास तो हमने लिख दिया इनटू ए के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी यदि हम अज्यूम करते हैं ओमेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3ms इंटू एंगुलर वेलोसिटी जो है आपकी ये कितनी ले रखी है हमने यहाँ पे ओमेगा ले रखी है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर क्यों लिया है हमने, मीन जो डिस्टेंस है यहाँ पे लिखा है आर इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सन एंड एमएस इज द मास ऑफ द सन, इसको हमने अज्यूम करते हुए. तो यहाँ पर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये आपके सामने आ रहा है ms ओमेगा स्क्वायर इनटू यहाँ पर जो आएगा आपका 6r आएगा. r लिखना था तो मुझे 6r लिखना चाहिए. अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये 18ms स्क्वायर हो गया और ये 81r स्क्वायर हो गया और इसको फिर से हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, इट विल गो देयर, तो जी 18ms स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स 3 6 18ms ms इंटू आर क्यूब. तो यहां पर आप देखें तो इट इज इक्वल टू जी 81, सॉरी इट इज 81 ms 18 एंड दिस वैल्यू हमने यहाँ लिखना बोल रहे हैं, ये 18 हो रहा है यहाँ, तो ये 18 टू 18 कैंसिल, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई जी ms अपॉन 81 आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर. अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है जी इंटू ms अपॉन 81 आर क्यूब, और वी नो दैट कि यहाँ पे यदि हम देखें तो ओमेगा और ओमेगा मीन्स आपका ये हो गया 2 पाई एफ स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी एफ, जी इंटू ms अपॉन 81 आर क्यूब. तो इसको हम कैलकुलेट करने जाए तो एफ इज इक्वल टू हमारा 1 अपॉन टी होता है, मैं इसको सीधा टी स्क्वायर लिखता हूँ और इसको 4 पाई ए स्क्वायर लिख के जी इंटू ms 81 आर क्यूब कर देता हूँ. तो टी स्क्वायर मीन्स टी क्या हो जाएगा आपका 81 आर क्यूब अपॉन जी इंटू ms, ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा और ये वैल्यू जो है आपकी 4 पाई स्क्वायर का ये 2 पाई हो जाएगा. ठीक है, ये टाइम पीरियड हमको मिल रहा है. ये टाइम पीरियड जो है इसको हम देखें तो ये आपका आ गया टी डैश आ गया, इसको हम टी डैश ले लें, है ना. तो यहां पर हम इसकी वैल्यू को देखते हैं तो ये हो जाता है आपका 9 टाइम्स 2 पाई, बाहर की ओर है अंडर रूट में आर क्यूब अपॉन जी ms ले लें
और टाइम पीरियड हम अर्थ का भी देखें तो ये हो जाएगा आपका टी डैश टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी इंटू एम एस हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू का कंपैरिजन हम करें इसका और इसका तो हमको क्या मिलता है वो देख लेते हैं हम। पी डैश अपॉन टी विच इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका 9 इंटू 2 पाई आर क्यूब अपॉन जी एम एस और डिनोमिनेटर में भी आ गया आपका 2 पाई आर क्यूब जी एम एस। ये पूरा कैंसिल हो रहा है तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग टी डैश इज इक्वल टू 9 इंटू टी मिल रहा है। 9 इंटू टी मिल रहा है और यहाँ पर हमको टाइम पीरियड जो दे रखा है इट इज गिवन टू यू एन टी। हमको एन की वैल्यू कंपेयर करना है मींस डिटरमाइन करना है तो ये एन टी मींस एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस वे वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n। Here we are getting it equal to 9. Okay, so we are heading with the some questions how we can do the questions based on the JEE Advanced previous year's question paper. So try to be with us, subscribe our channel and share our videos, like also. Okay.